नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। यह वीडियो प्रारंभ में डाली गई दो तत्सम और तद्भव वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि जो दो वीडियो आपने तत्सम और तद्भव टॉपिक के ऊपर देखी हैं उनको पढ़ने से हमें ये विजन क्लियर होगा, इसको देखने से किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में संबंधित टॉपिक से पूछे जाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। एक मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम में जब परीक्षार्थी बैठता है तो उसका फोकस किस बिंदु पर होना चाहिए, उसका तरीका क्या है, ये सारी बातें हम इस संबंधित वीडियो में देखेंगे। तो आप चलो हम शुरू करते हैं। देखिएगा आप, ये देखिए आप, सीसेट का प्रश्न पत्र है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र के हल प्रश्न। इसमें आप देखिएगा तत्सम और तद्भव टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। जूम इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या बनेगा? भभूत तद्भव है। तद्भव और तत्सम की पहचान मैंने पहले भी बताई है आपको। तत्सम वो होंगे जो लिखने और बोलने में जटिल होंगे, तद्भव वो होंगे जो लिखने और बोलने में अपेक्षाकृत सरल होंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एग्जाम में लगभग 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको प्रश्न की फॉर्मेटिंग समझनी है। ए बी सी डी चारों विकल्पों पर विचार या मनन करना है, उनमें से एक सही का चयन करना है और सर्कल को भरना है। ये सारे काम हम 1 मिनट में करेंगे। तो आप देखिएगा, भभूत का तत्सम शब्द है विभूति, क्योंकि विभूति अपेक्षाकृत भभूत से लिखने और बोलने में कठिन है, तो ये तत्सम रूप है। आगे अपन बढ़े तो आप देखिएगा, ये देखिए आप, अधोलिखित में से तत्सम या तद्भव शब्द है, तो इसका मतलब 3 तत्सम है, 1 तद्भव है। प्रत्यभिज्ञान तत्सम है, परिधान तत्सम है, पिटक तत्सम है, पिटारा तद्भव है, क्योंकि ये इन तीनों की अपेक्षा बोलने में और लिखने में सरल है। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है पिटक। जो प्रतिभिज्ञान हमने पढ़ा है, इसका तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द है, जिनके तद्भव प्रतिभिज्ञान का बनेगा पहचान और परिधान का बनेगा पहनना। आगे बढ़िएगा इसी क्रम में। ये देखिए, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि आपको वो ढूंढना है जो तद्भव है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्न करते समय। आप प्रश्न को पूरा पढ़ें, आप ये देखेंगे कि प्रश्न जब अपने अंत तक पहुंचता है तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है। परीक्षक जो है वो नहीं है ये जोड़ देता है। तो अब जैसे इसमें तत्सम नहीं है, यानी कि हमें तद्भव ढूंढना है, तो तस्कर तत्सम है, ध्यान तत्सम है, बोध तत्सम है, हाथ ये तद्भव है, और यही हमें चयन करना है, क्योंकि इसका तत्सम बनेगा हस्त। तो इस तरीके से आप ध्यान दें, क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए अपन चलेंगे। ये देखिएगा आप, कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? नहीं है, फिर वही बात है, यानी कि कोई एक है जिसमें तद्भव भी है। कर्म और विद्या ये तत्सम है, मत्स्य और मृग ये तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र ये तत्सम है, किंतु दधि तो तत्सम है और भात तद्भव है। भात तत्सम नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर यही है। इसी तरह से आगे देखिएगा आप, यहां ध्यान दें, भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा भक्त। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? यानी करपट तत्सम में लिखने बोलने में जटिल है, इसका तद्भव रूप कौन सा होना चाहिए? तो करपट का क्या बनेगा? इसका बनेगा कपड़ा। जबकि ये सारे कपट तत्सम, कारपेट तत्सम, कपूर बनेगा ही नहीं।
है ना, कर्पूर का बनेगा वो, तो करपट का बनेगा कपड़ा। ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह से अब आगे बढ़िएगा। ये देखिए आप, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्खी का, तो मक्खी का क्या बनेगा, मक्षिका, है ना। मक्खी क्या है, तद्भव है, मक्षी का तत्सम है। इसी तरीके से हम देखेंगे हुलास शब्द का तत्सम रूप है, हुलास तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, अब नारियल का तत्सम क्या बनेगा, नारियल तद्भव है, इसका बनेगा नारिकेल, तत्सम बनेगा नारिकेल। इसी तरीके से सींग शब्द का तत्सम होगा, सींग, इसका बनेगा श्रृंग, श्रृंग तत्सम शब्द है, इसका लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, जैसे श्रृंगार लिखा जाता है वैसे ही श्रृंग लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्न में से तद्भव यानी कि और सब तत्सम है, कोई एक है जो तद्भव है। उज्जवल तत्समय, लिखने बोलने में जटिल है। आश्चर्य तत्समय, कंटक तत्समय, राइट आंसर है कोयल, क्योंकि इसका तत्सम बनता है कोकिल। इसी तरह आश्चर्य तत्समय, इसका तद्भव बनेगा अचरज। उज्जवल इसका तत्समय, इसका बनेगा उजला। कंटक इसका इसका तद्भव बनेगा कांटा। आगे देखिएगा, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, यानी कि अट्टालिका का सरलीकृत रूप क्या होगा, तो क्या बनना चाहिए, अटारी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसी क्रम में आप आगे देखें, ये देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि जो तीन है वो तत्समय, कोई एक है जो तद्भव है। भ्रमर तत्समय, क्योंकि इसका तो जो तद्भव बनेगा वो भ्रमर बनेगा। जल ये तत्समय, नग्न ये तत्समय, तीन ये नहीं, ये तद्भव है, राइट आंसर है अपना तीन, इसका तत्सम बनता है त्रिणी। नग्न का बनेगा नंगा और भ्रमर का बनेगा बौरा। करपर का तद्भव रूप है, करपर का तद्भव यानी कि इसका बनेगा करपर का जैसे कपड़ा, और कपूर, कपड़ा, खप्पर ये सब तद्भव रूप है। इनके तत्सम क्या बनेंगे, कपूर का करपर, कर्पूर ये बनेगा कर्पूर। कपड़े का तत्सम बनेगा करपट, और खप्पर का तत्सम बनेगा खरपर। करकट शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा केकड़ा। इसी क्रम में आगे चलिएगा आप, ये देखो अगला क्वेश्चन, श्रृंगार शब्द का तत्सम, ये सिंगार लिखा हुआ है दंत सकार, इसका तत्सम क्या होगा, श्रृंगार, ये राइट आंसर हो गया। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, शुद्ध अशुद्ध में भी प्रश्न आ जाता है। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, कौन सा शब्द तद्भव है इन निम्न में से, यानी कोई एक है जो सरल है और सब जटिल है, जो जटिल है वो सब तत्सम है। मधु तत्सम, मधुकर तत्सम, भ्रमर तत्सम, भौरा तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम भ्रमर है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो मुद्री का तत्सम रूप बनेगा मुद्रिका। और दीठी का तत्सम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दीठी का तत्सम रूप होगा दृष्टि। कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखना, दृष्टि, ट अंत में होता है, न कि ठ, ये गलत है। अगले प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा है, और सब तद्भव हैं जो सरल होंगे बोलने में। गरम आसान है, नरक आसान है, नरम आसान है, तीर्थ ये तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम क्या बनेगा, तो इसका बनेगा अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्नि का तत्सम बनेगा अग्निष्ठिका।
निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव वो शब्द होते हैं जो लिखने और बोलने में सरल होते हैं। जैसे दिनकर ये तत्सम है, दिवाकर ये तत्सम है, प्रभाकर ये तत्सम है, सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और सूरज ये तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम सूर्य बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वापिस वही नहीं है, इस तरह से प्रश्न है। यानी कि सब तद्भव है, कोई एक है, सब तत्सम है, कोई एक है जो तद्भव है। जैसे नयन ये तत्सम है, नेत्र ये तत्सम है, दृग ये तत्सम है, किंतु आंख तद्भव है। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, आप देखेंगे क्वेश्चंस जिस तरह से हमने पढ़े हैं उसी तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखिएगा। केवल धैर्य रखना है और यदि आप समझते हुए मनन करके आंसर क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत रहेगी। आप देखिए, श्रृंगार शब्द का तत्सम होगा, ये हमने कर लिया, ये श्रृंगार बनेगा। हल्दी शब्द का तत्सम होगा, हल्दी का बनेगा हरिद्रा। इसी तरह से गेहूं शब्द का तत्सम है, ये बहुत ज्यादा आता है, मोस्ट क्वेश्चंस में से एक है। गेहूं का बनेगा गोधू, ये तत्सम, गेहूं तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा गोधू। खंडर का तत्सम शब्द होगा, खंडर तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा खंडगृह, खंडगृह। इसी तरीके से आप आगे देखें, ये देखिएगा आप, देवर का तत्सम शब्द होगा, देवर का द्विवर, द्विवर, द्वि में चुड़ी की मात्रा है। मक्खन का तत्सम शब्द होगा, मक्खन का बनेगा माक्षण, मक्खन या माखन तद्भव शब्द है, माखन शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं और इसके तत्सम बनते हैं मंथज या माक्ष। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह से फिर ये देखिएगा आप, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है यानी वो तत्सम होगा। तो आप देखो, तुरंत तद्भव है, आज तद्भव है, धीरज तद्भव है, खर पर जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव बनेगा खपड़ा या खप्पर। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है त्वरित। इसी तरह से आज, इसका तत्सम बनेगा आद्य। धीरज तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा धैर्य। अब अगले क्वेश्चन, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी तत्सम तद्भव का जो जोड़ा है उसमें कोई एक है जो त्रुटिपूर्ण है। जैसे क्षीर तत्सम, इसका खीर तद्भव सही है। दुग्ध तत्सम, दूध तद्भव ये सही है। घृत तत्सम, घी तद्भव ये। दही, दही छोटी की मात्रा, जबकि ऐसा नहीं होता है, दही तो खुद ही तद्भव है, इसका तत्सम बनता है दधी। इसका मतलब राइट आंसर हमारा है, ये युग्म त्रुटिपूर्ण। आगे बढ़िएगा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? वापिस उसी तरह से क्वेश्चन से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युग्म में पूछ ले आप प्रश्न, और हमें गलत नहीं करना है क्योंकि ये हमारा विस्तार चेक कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इनको रटने वाले टॉपिक है। देखिए, वचन पहले तत्सम फिर तद्भव, पर इन्होंने क्रम चेंज कर रखा है, ये सही है। वचन इसका तद्भव है, बेन तत्सम रूप है, ये सही है। पुराण ये तत्सम है, पुराना ये तद्भव है, ये राइट है। गंभीर ये तत्सम है, गहरा ये तद्भव है। कपाट ये तत्सम है, कपाट का कपड़ा नहीं बनेगा, किवाड़ बनेगा किवाड़, इसका तद्भव बनेगा किवाड़, यानी कि यही युग्म त्रुटिपूर्ण। इसी तरीके से आप आगे चलें क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। ये देखिएगा आप, ये आ जाओ आप यहाँ, ये देखिए, पलंग शब्द का तत्सम होगा, इसका बनेगा पर्यंक। ये पर्यंक शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, आप याद रखें, पर्यंक। इसके अंदर अंक की मात्राएं, अनुनासिक शब्द है, शिरोरेखा के ऊपर जिनकी मात्राएं लगेंगी या जो
व्यंजन लगेंगे। यदि वहां पर अनुनासिक शब्द का प्रयोग होगा तो चंद्रबिंदु का प्रयोग न करके केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे, और इसका उच्चारण मुख और नाक इन दोनों जगहों से किया जाएगा। मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा शब्द लघु सिद्धांत कौमुदी। तो पलंग का बनेगा पर्यंक, पलंग तद्भव है, इसका तत्सम बनता है पर्यंक। एक शब्द तद्भव है, इस तद्भव को ढूंढना है हमारे को, तो वो कौन सा होगा जो आसान होगा? देखो, दिन, अंधकार, स्कंद, कपास, तो ये डी कपास, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा करपास। दिन का तद्भव दिवस, और अंधकार का तद्भव अंधेरा, स्कंद का तद्भव बनेगा कंद। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अखरोट, इसका बनेगा अक्षोट। अकार्य शब्द का तद्भव अकार्य तत्सम है, इसका तद्भव बनाएंगे हम अकाज। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, ये देखिएगा आप, देवर ये हमने कर लिया है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी वो तद्भव होगा? अग्नि ये तो तत्सम है, घोटक ये भी तत्सम है, घट ये भी तत्सम है, मोती नहीं है, क्योंकि मोती का तत्सम तो मौक्तिक बनेगा, ये घोड़ा का है, अग्नि का आग बनेगा, घट का घड़ा बनेगा। इसी तरीके से आप इधर देखिएगा, ये देखें आप, टकसाल शब्द का तत्सम रूप है टकसाल, ये इसका ये टकसाल तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा टंकशाला। इनमें से तत्सम रूप है, निम्न में से तत्सम ढूंढने हैं हमारे को, और सब तद्भव है। भैंस तद्भव है, 12 तद्भव है, सच तद्भव है, पाद तत्सम है, ये राइट है। भैंस जो है इसका तत्सम बनेगा महिषी, उसी तरह से 12 इसका तत्सम बनेगा द्वादश, और सच जो इसका तत्सम बनेगा सत्य। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बहुत ज्यादा आता है। गोबर का तत्सम क्या बनेगा? गोबर का तत्सम बनेगा गौमय। मां का तत्सम रूप क्या होगा? तो मां का बनेगा मातृ। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, ये देखिए आप, यहां पर तत्सम तद्भव युग्मों में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? वही युग्म देखना है हमें जिसमें त्रुटि हो, यानी कोई एक में गलत दिया हुआ होगा। जैसे घृत का घी, ये राइट है। उष्ट्र का ऊंट, अब पहले आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं। त्वरित का तुरत, ये सही है। और तिक्त का तीता। अब उष्ट्र का देखना है, इसने श जो पेटचरा शकार जिसको अपन मूर्धन्य शकार बोलते हैं, वो इस उ और ट्र के बीच आता है, ऐसे लिखते हैं अपन उष्ट्र। अब वो श नहीं है, तो यही त्रुटि इसमें, इसकी कमी है, तो ये इसका राइट आंसर यही है, उष्ट्र। ये दिया हुआ है इसने, देखो आप, उष्ट्र, इसका तद्भव बनता है ऊंट, ये तो उट्र है, इसका राइट आंसर। तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन त्रुटिपूर्ण है? यहां देखो आप, गोमय का गोबर, ये तो राइट है। क्षीर का खीर, ये भी राइट है। सपत्नी सोत, ये भी राइट है। पर्यंक का पटरी, ये गलत है, क्योंकि पर्यंक का तो पलंग होता है, तो इसका राइट आंसर ये। पाण का तद्भव क्या होगा? तो पाण का बनेगा ना या पान। अंगीठी का तत्सम क्या बनेगा? अग्निष्टिका, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलिए आप, कौन तद्भव शब्द है? हमें तद्भव ढूंढना है, ये हमने बता दिया है, पहले कर लिया है। इनमें से कौन तद्भव है, यानी और सब तत्सम होंगे, कोई एक है जो तद्भव होगा। वानर तत्सम है, पवन तत्सम है, पर्यंक तत्सम है, बंदर नहीं है। बंदर तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तो तत्सम वानर बनता है, ईरा तत्सम वानर बने। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा, ये देखिए आप, गधा का तत्सम रूप है, गधा का तत्सम बनेगा गर्धभ। ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, आप इसको ध्यान रखें। प्रिय का तद्भव क्या बनेगा? तो प्रिय का तद्भव बनेगा पिया। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसको याद रखना, नहीं है, तत्सम नहीं होगा, यानी वो तद्भव होगा, इसको ध्यान दें आप। कुसुम तत्सम है, भूषिका तत्सम है, वंश तत्सम है, नेह नहीं है। नेह तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तो जो तत्सम बनता है वो स्नेह बनता है, स्नेह।
निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब हमें तद्भव ढूंढना है और सब तत्सम होंगे, आप ध्यान देना। पृष्ठ तत्सम है, लज्जा ये भी तत्सम है, शिला ये भी तत्सम है, पंख ये तद्भव है हमारा, क्योंकि इसका तत्सम पंख का पक्ष, ये पक्ष होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, तद्भव शब्द का चयन कीजिए इनमें से। तो तद्भव ढूंढो आप, क्या बनेगा? सुर ये नहीं है, गति ये नहीं है, ये सब तत्सम है। कमल ये भी नहीं है, निडर ये तद्भव है। इसका जो तत्सम बनना चाहिए वो बनना चाहिए निर्डर। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा। ये देखो, पक्ष का तद्भव रूप है, इसका पक्ष का तद्भव क्या बनेगा? पंख। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा पंख। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप बनेगा पक्षी। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है वो तद्भव होगा? स्कंद तत्सम है, ईर्ष्या तत्सम है, अब हल्दी ये भी तद्भव है, और कपूत ये तो तत्सम है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हल्दी। हल्दी तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम बनता है हरिद्रा। बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आप आगे बढ़िएगा। और ये बहुत अधिक क्वेश्चन हमने देख लिए लगभग। निम्नलिखित में से मयूर का तद्भव क्या बनेगा? मयूर का तद्भव मोर। मोर बनेगा। ये लास्ट, इस पे देखें आप, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कोई एक है जो तत्सम है। शक्कर तद्भव, होली तद्भव, मोती तद्भव, सप्तशती ये जो है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये तद्भव नहीं है। इसका तो तद्भव जो बनेगा वो सत से ही बनेगा। जैसे शक्कर है, इसका तत्सम शर्करा होगा, होली का तत्सम होली का होगा, मोती का मोक्तिक होगा। और इस तरह से हमने ये देखा, जो पहले दो पार्ट तत्सम और तद्भव डाले वो विषय का विस्तार था। पार्ट 3 जो है वो संबंधित टॉपिक से विगत परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सोल्व किया गया है। धन्यवाद।